हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ आर शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। और गाइस, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैंने अपनी खुद की एक वेबसाइट बना ली है। जल्द ही मैं उसे .com में भी कन्वर्ट कर दूंगी। और गाइस, उस पर मैंने अपनी मंगा पोस्ट कर दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अभी वो अवेलेबल है और सून मैं उसे बांग्ला में भी ट्रांसलेट करके डाल दूंगी। लेकिन मुझे उसके लिए एक बांग्ला स्पीकिंग या राइटिंग पर्सन चाहिए जिसकी बांग्ला अच्छी हो, और वो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का नाम यानी मेरे पेज का नाम आपको मिल ही जाएगा। आप किसी भी आईडी पे मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको वहाँ पर आपको भेज दूँगी ट्रांसलेट किया हुआ। अगर उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे हेल्प करें, थैंक यू। और प्लीज़ जो भी बांग्ला स्पीकिंग और बांग्ला ऐसे पर्सन है जिन्हें अच्छी से एक्यूरेसी से लिखना आता है, वो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, अब विंग की भी 18 साल होने पर हीट आने लगी थी। उसकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होने लगे थे जो कि एक ओमेगा की बॉडी में अक्सर होते हैं। और यहाँ पर विंग को अभी कुछ भी हीट के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था। उसने रट देखी थी, वो भी चेवोजन की और हमारे प्यारे क्यूट से लवांगची की। इवन जंचा को भी एक बार ऐसे ही दिक्कत आई थी, लेकिन तब विंग को अक्सर सबके पास से हटा दिया जाता था। जब भी कोई अल्फ़ा अपने अपने पीक टाइम पे होता था, अपनी रट के टाइम पे होता था, तो उसे एकदम अलग जगह पर बिल्कुल अकेलेपन पर रहने के लिए दे दिया जाता था। हीट के लिए एक अलग से रूम बनाया गया था, इसलिए हीट और रट के लिए ओमेगा को बिल्कुल अलग छोड़ दिया जाता था। और वेवोशन को तो वैसे भी जेंशियल हाउस था जहाँ पर कोई इतनी ईजिली आता नहीं था। विंग को ये चीज़ नहीं पता थी। अगले दिन विंग टहलता हुआ ऐसे ही आगे जाता है और यहाँ पर विंग सब जगह टहल रहा था, जिसकी वजह से उसकी खुशबू सारे अल्फ़ाओं को अट्रैक्ट भी कर रही थी। जेवोजन ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं और यहाँ तक कि लवांगची भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है। जो हमारा लवांगची होता है ना, वो बहुत ही क्यूट होता है। लेकिन आज हमारे लेंचरन एक मीटिंग बुलाते हैं। यहाँ पर जेवोजन जो थे वो विंग को कहते हैं, विंग तुम्हें यहाँ पर टहलना नहीं चाहिए, तुम जाओ हांशी में मेरा वेट करो। मुझे लगता है तुम्हारी हीट आने वाली है और उसके बाद तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर तुम हांशी में जाओगे तो मैं वहाँ पर तुम्हें दवाई दे दूँगा, इससे कोई भी अल्फ़ा अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर किसी अल्फ़ा की रट आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। विंग जानता था अल्फ़ा रट में बहुत एग्रेसिव होते हैं। उसने एक बार ये सब चीज़ें देखी हैं, तो इसलिए वो चुपचाप जाके हांशी में बैठ जाता है। यहाँ पर जो विंग होता है ना, वो हांशी में बैठकर जेवोजन के बाकी के सारे काम देख रहा था। यहाँ तक कि जेवोजन के पास में अकाउंट्स की बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, तो वो बैठ के खाते में जितने भी गड़बड़ होती है उन्हें पढ़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी हल्की फुल्की हीट आ रही थी और इससे उसे पता भी चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसकी बॉडी से लिक्विड भी बह रहा था। यहाँ पर जो हमारे जेवोजन होते हैं ना, उन्हें जब लेंचरन बुलाते हैं तो वो बताते हैं कि सही टाउन में एक छोटा सा मसला हो गया है। दो फार्मर आपस में लड़ पड़े हैं और यहाँ पर उन दोनों ही फार्मर का झगड़ा सुलझाने के लिए लेंस सेक्ट के किसी भी खास मेंबर को बुलाया गया है। अगर रॉयल फैमिली वहाँ जाकर उसमें इंटरप्ट करती है तो उसके बाद जो भी फैसला होगा उसे दोनों जो भी मछुआरे होंगे वो आसानी से मान जाएंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इतने छोटे काम के लिए एक सेक्ट लीडर का जाना ठीक नहीं है। तो लैन शिचन का वहाँ जाना ठीक नहीं लगता, तो वो लवांगची को वहाँ पर जाने के लिए बोल देते हैं। लवांगची उसी वक्त ही अपने अंकल का कहा मानकर यहाँ पर सही टाउन के लिए निकल जाता है और लवांगची के साथ वो शूशे को भी जाने के लिए बोल देते हैं। शूशे यहाँ पर जैसे ही लवांगची के साथ जाने के लिए निकलता है तो वो एकदम लवांगची को कहता है, बस मैं अभी आया, मुझे कुछ काम था। लवांगची कहता है, जल्दी आना, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। लवांगची यहाँ पर गेट पे जा ही रहा होता है कि शूशे यहाँ पर एक दवाई जिन गुआंग याओ को दे देता है। जिन गुआंग याओ यानी कि मेंग्याओ जो होता है वो उस दवाई को लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। शूशे कहता है, तुम इसका इस्तेमाल किस पे करने वाले हो? यहाँ पर मेंग्याओ मुस्कुराता है और कहता है, इससे तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शूशी कहता है, कुछ गड़बड़ मत करना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मैं फंसूँ और मुझे डंडे लगे। देखो, तुमने जो कहा था, तुम्हारा एहसान और मेरा एहसान अब चुकता हो गया है। अब अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं मुकर जाऊँगा। यहाँ पर मिंग्याओ कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। वो दवाई को यहाँ पर बड़े ही प्यार से इतनी ठंडी जगह पे वो दूध में मिला देता है और बादाम का दूध बनाने लगता है। वो अच्छे से बादाम को काट कर उसमें इलायची डालकर
केसर की कुछ चीज़ें डालकर वो यहाँ पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ उस दूध को उबालने लगता है और उस दूध के अंदर उस दवाई को मिला देता है। और यहाँ पर वो अच्छे से उस दूध को उन चीज़ों से छान कर, बल्कि इन चीज़ों को उसी में घोट घोट कर अच्छे से गाढ़ा बनाकर छान कर यहाँ पर ये उस ग्लास को तैयार करता है। और ये ग्लास दूध का ऊपर से ढक कर ये लेके जा रहा होता है। तभी रास्ते में इसे लैन शिचन मिलते हैं। मिंग्याओ मुस्कुराता है और कहता है, जेवजुन आप यहाँ? जेवजुन कहते हैं, अरे मिंग्याओ तुम यहाँ पे कैसे? ये आओ, तुम्हें इस तरह से आज इधर कैसे घूम रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें पढ़ाई करने जाना है। याओ खुश होता है और कहता है, लास्ट टाइम आपने मेरी बहुत मदद की थी, इसका मैं आपको फेवर देना चाहता हूँ। आपने अक्सर लाइब्रेरी में बैठ के मुझे बहुत सारा पढ़ाया है और आपकी वजह से मेरी काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब पढ़ने में भी मैं अच्छा हो गया हूँ और मेरी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और ये देखिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए दूध बनाया है। यहाँ पर थोड़े से हेजिटेट होते हैं लैन शिचन, लेकिन मिंग्याओ मुस्कुराकर जब उन्हें पीने के लिए कहता है तो यहाँ पर वो मना नहीं कर पाते। मिंग्याओ से वो कहते हैं कि वो इसे बाद में पी लेंगे, लेकिन मिंग्याओ कहता है, नहीं नहीं, मुझे ये किचन से मैंने उधार लिया है बर्तन, मुझे अभी के अभी देना होगा। किचन वाले रात के खाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें सारे बर्तन धोकर बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए तैयार करना है। तो इसलिए उन्होंने कहा है, अगर कोई भी बर्तन झूठा रहता है तो लैंसेक्ट उन्हें सजा देता है, इसलिए मुझे अभी के अभी इसे ले जाकर वहाँ धोकर डालना होगा। तो यहाँ पर उसके हाथ से उस ग्लास को बड़े ही प्यार से शिचनगा उठाते हैं और यहाँ पर वो उसे पी जाते हैं। वो धीरे धीरे दूध पी रहे होते हैं, लेकिन फिर जब वो मिंग्याओ को देखते हैं कि मिंग्याओ उन्हें स्माइल कर कर देख रहा है, वो थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन फिर वो एक ही घूंट में सारा दूध पी जाते हैं और मिंग्याओ को कहते हैं, ठीक है तुम इसे ले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अपने रूम में जाता हूँ। यहाँ पर मिंग्याओ मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल, और शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर मिंग्याओ वहाँ से दूर जाता है और यहाँ पर शिचन मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह हांची में जैसे जैसे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहे थे, वहाँ उनका सिर और भी ज़्यादा चकरा रहा था। यहाँ पर उन्हें और भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू, ये खुशबू उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। और ये खुशबू किसी और की नहीं बल्कि विंग की थी। विंग की यहाँ पर इतनी प्यारी लोटस खुशबू उनकी नाक में आ रही थी जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। यह शिचनगा जैसे ही हांशी पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि विंग उनके बेड पे लेटा हुआ है। विंग को अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा है और यहाँ पर उसका थोड़ा लिक्विड भी उसकी बॉडी से निकल रहा है। ये समझ रहे थे कि विंग की हीट अब आ गई है। यहाँ पर जेवजुन अंदर जाकर फटाफट से गेट को बंद कर देते हैं और कहते हैं, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और कह रहा था, जेवजुन मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में, मैं क्या करूँ जेवजुन? यहाँ पर जेवजुन देखते हैं कि विंग की हालत खस्ता हो रही थी। वो अचानक से अपनी कबर्ड की तरफ मुड़ते हैं और विंग को वो दवाई देने लगते हैं जिससे उसका पेन भी कम हो और उसकी हीट भी रुक जाए। पर यहाँ पर विंग जो है वो अचानक से अपने बेड से खड़ा होता है और जेवजुन जिन्होंने ऐसी दवाई मिंग्याओ ने उन्हें धोखे से पिला दी जिससे एक इंसान की रट आ जाए, यहाँ पर उनका दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से, विंग की हीट की खुशबू उन्हें पागल बना रही थी। उनका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था और अचानक से विंग अपने बेड से उठकर पीछे से उन्हें हक कर लेता है और अपने चेहरे को उनकी बैक के साथ रब करने लगता है। गाइस हेडफोन्स लगा लीजिए। यहाँ पर विंग अभी भी अपने चेहरे को उनके पीछे बैक कमर के साथ रब कर रहा था और यहाँ पर वो धीरे धीरे अपने हाथों को जेवजुन की बिल्कुल चेस्ट से रब करने लगा था। यहाँ पर वो मुंह से निकालते हैं, विंग ये गलत है, लेकिन उसके बाद वो खुद विंग के हाथों को पकड़ लेते हैं। वो जानते हैं, उनका दिल ये बात जानता था कि वो विंग से बहुत प्यार करते हैं और विंग सिर्फ उनका है, लेकिन दिमाग कह रहा था अभी वो टाइम नहीं आया, अभी उनकी विंग की शादी नहीं हुई। अगर वो ऐसे टाइम में विंग का फ़ायदा उठा ले तो फिर वो डरते हैं प्रोफेसी। फिर उनके मन में आता है, बट मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। यह उनका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन तभी विंग एकदम से उनसे अपनी पूरी बॉडी सटाकर खुद को उनसे रब करने लगता है और यहाँ पर धीरे धीरे अपना हाथ उनके रोब की उस नोट पे ले जाता है, उस बैग की कमर पे लगी हुई उस बेल्ट को खोलने लगता है जो कि एक अल्फ़ा को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब जिस तेज़ी से वो कबर्ड की तरफ बढ़ रहे थे वो बीच में ही रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि विंग ने धीरे धीरे उनकी बेल्ट को खोल दिया और अपर रोप से वो उन्हें
कैसे करके वो उसके अपर रोप को खींच रहा है। यहाँ पर विंग पीछे से उनकी बैक पे ज़ोर से बाइट भी कर लेता है, जिसकी वजह से एक मुआन यहाँ पर हमारे अल्फ़ा जेवजुन के मुंह से निकलती है और फिर वो एकदम ज़ोर से पीछे मुड़ते हैं और विंग के चेहरे को अपने हाथों में ले लेते हैं। यहाँ पर वो विंग को रोकना चाहते थे तो वो विंग को ज़ोर से उसके कंधों से पकड़ते हैं और दीवार पे जाकर पुश कर देते हैं। वो धीरे से ही पुश करते हैं और विंग को कहते हैं होश में आओ विंग। लेकिन विंग इस वक्त इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा, विंग की आंखों में हीट की वजह से एक लस्ट और उसके होठ इतने गुलाब की पंखड़ियों जैसे लाल, उसका पूरा बदन बिल्कुल पसीने में भरा हुआ था। यहाँ पर उसकी महक जेवजुन को और अट्रैक्ट कर रही थी। जेवजुन कहते हैं विंग तुम इतने खूबसूरत क्यों हो, मैं कैसे रोकूं खुद को, और तुम इस तरह से मेरे सामने बैक करोगे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। वो बार बार विंग से कहते हैं होश में आओ। वो पास पड़े ठंडे पानी को विंग की बॉडी पर फेंक देते हैं, उसके चेहरे पर यहाँ पर विंग का चेहरा उस पानी की वजह से, उस पानी की चीरों से और भी ज़्यादा लाल खूबसूरत लगने लगता है। उसके कपड़े भीगे हुए और भी ज़्यादा उसके जिस्म से चिपके हुए लग रहे थे और ये वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जेवजुन का गला सूखने लगता है। वो विंग को देख के और भी अरोस्ड होते हैं कि विंग उन्हें उनके रोप से पकड़कर अपनी बॉडी पे अपने पास खींच लेता है और वो जेवजुन की आंखों में देखने लगता है। वो जेवजुन के लिप्स के पास अपने लिप्स रखकर उन्हें किस करने लगता है। ये पहली बार था जब उन्होंने जेवजुन और विंग ने इस तरह से किस की हो, इतनी हॉट। जेवजुन खुद को नहीं रोकते, फिर वो विंग के बालों को ज़ोर से पकड़ते हैं और यहाँ पर उन दोनों की वाइल्ड पैशनेट किस शुरू हो जाती है। ये किस शुरू तो वाइल्ड और पैशनेट हुई थी, पर ये तब तक होती है जब तक वो डीप किस करते रहते हैं, जब तक उन दोनों की सांसें ना फूल जाए, जब तक उन दोनों के लब सूज ना जाए, जब तक वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे की आंखों में खो ना जाए, अपनी आंखों को बंद करके उन आंसुओं को टपकने दें और एक दूसरे को तब तक ना छोड़े जब तक उनका जवाब ना दे शरीर। यहाँ पर उनकी सांसें, उनकी धड़कनें इतनी तेज़ थी, दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। यहाँ पर विंग के पूरे चेहरे को जेवजुन किस करने लगते हैं, उसके माथे को, उसकी दोनों आँखों को, उसके गालों को, जिनसे आंसुओं की बौछारें आ रही थी, क्योंकि विंग जानता था कि हीट में वो पागल हो रहा है, उसे एक अल्फ़ा चाहिए। विंग अचानक से अपने मुंह से निकालता है और कहता है अल्फ़ा। ये बात सुनते ही जेवजुन, जिसे उनके अंदर एकदम से 1000 वोल्ट की बिजली का झटका लग गया हो, यहाँ पर उनके डिज़ायर जो वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहे थे, अब वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पर जेवजुन देखते हैं कि विंग किस तरह से उन्हें देख रहा है। उसकी वो आँखें, वो प्यारी प्यारी वो आँखें, इल्ली जैसी मासूम हरकतें और वो क्यूटनेस उसके चेहरे पे, उसके गुलाबी गुलाबी गाल अब यहाँ पर अपने अल्फ़ा से बैक कर रहे थे कि इस ओमेगा को अधूरा ना छोड़ा जाए। और यहाँ पर वो उनकी आंखों में खो जाता है। जेवजुन भी उसकी आंखों में खोते हैं और धीरे धीरे अपने हाथों को विंग की वेस्ट पे लेके जाते हैं। वो विंग को कमर से ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ करते हैं और यहाँ पर वो विंग की नेक पे किस करने लगते हैं। विंग भी उनके बालों में अब हाथ फिराने लगता है। धीरे धीरे वो उनके रिबन को ही उतार देता है। एक रिबन को सिर्फ वो उतार सकता है जो फैमिली मेम्बर हो या फिर आपका पार्टनर हो। जेवजुन इस हरकत के बाद विंग को और भी ज़्यादा ज़ोर से किस करने लगते हैं। उनका हाथ भी, एक हाथ विंग की गर्दन को पकड़े विंग के बालों को ज़ोर से पकड़े हुए था और दूसरा हाथ उनका विंग की बेल्ट को खोलने में चला जाता है। विंग भी अपने एक हाथ से जेवजुन को कस के पकड़े और दूसरे हाथ से जेवजुन के रोप्स को बिल्कुल फाड़ने की कगार पे आ गया था। जेवजुन खुद को रोक नहीं पा रहे थे और फिर वो विंग को किस करते हैं और फिर से विंग के शोल्डर से एक साइड से उसके कपड़े को हटा देते हैं और फिर वो वहाँ पर बाइट किस करने लगते हैं। और वो तब तक किस करते हैं जब तक विंग के बिल्कुल गला ना सूख जाए। वैन करते करते वो ऐसे ही दोनों साइड से विंग के कंधों से उसके रोप को हटा देते हैं और फिर विंग की नेक को किस करने लगते हैं, उसके शोल्डर को किस करने लगते हैं और धीरे धीरे वो यहाँ पर विंग की चेस्ट को देखते हैं और फिर उसके चेस्ट से खेलने लगते हैं अपने दोनों हाथों के बीच में, अपनी दोनों उंगलियों के बीच में, उसके
चेस्ट को रब करते हैं और उसके निपल से स्टिमुलेट किया जाता है, प्यार किया जाता है, किस किया जाता है और फिर फाइनली उसे किस किया जाता है, सक किया जाता है, जिसकी वजह से विंग की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। यहाँ पर अपनी चीज़ों को ज़ोर भरते हुए जेवजुन यहाँ पर साइलेंस चार्म ज़ोर से लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो विंग को बहुत तेज़ी से किस करने लगते हैं। इसी कंडीशन में वो विंग के सारे कपड़े आगे से खोल देते हैं और उसके बाद उनका हाथ विंग के ट्राउज़र्स में चला जाता है। वो धीरे धीरे विंग के ट्राउज़र्स को भी एकदम फाड़ देते हैं ज़ोर से और उसके बाद विंग फ्रंट से उनके सामने बिल्कुल न्यूड खड़ा था। जेवजुन यहाँ धीरे से स्लोली बेंट होते हैं और उसके बाद वो विंग को हर जगह किस करने लगते हैं। वो विंग को टॉप से लेकर बॉटम उसके पाँव तक उसे किस करते जाते हैं, हर पार्ट को छूते हैं, किस करते हैं और धीरे धीरे उसे स्क्वीज़ करते हैं। यहाँ पर विंग की मॉर्निंग ख़त्म नहीं हो रही थी और उसके बाद जेवजुन खड़े होते हैं और फिर वो विंग को दीवार की तरफ पलट देते हैं। यहाँ पर ज़ोरों से विंग के कंधे से खींचकर उसके सारे रोप को हटा देते हैं। ट्राउज़र्स तो उसके पहले ही फाड़ दिए गए थे और विंग ने आज अंडरगारमेंट्स तो पहने ही नहीं थे। ऑफिस सी बात थी। उसके बाद विंग फुल नेकेड था। धीरे धीरे जेवजुन अपने भी सारे कपड़े उतार देते हैं और लास्ट में वो अपने ट्राउज़र्स को भी हटा देते हैं। वो विंग की बॉडी को बैक साइड से हक कर लेते हैं और अपनी बॉडी को विंग की बैक साइड से लोअर बॉडी के साथ रब करने लगते हैं। वो विंग के चेहरे को किस कर रहे थे, बिल्कुल उसे पीछे करके, और इसी तरह से उसकी लोअर बैक को रब कर रहे थे और कह रहे थे विंग आई एम सॉरी, अगर कुछ बुरा कर दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। वो विंग की कमर से उसके बाल हटाते हैं और कमर को चूमते 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 धीरे 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 लोअर बैक तक आते हैं। उसके बाद वो अपने पार्ट को यहाँ पर विंग के लोअर पार्ट से रब करते हैं और बैक से ही वो उसके साथ रोमांस करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीखता है। इसका फर्स्ट टाइम था। जेवजुन देख रहे थे विंग कितना ज़्यादा वेट हो गया है, लेकिन वो इसी पोजीशन में विंग के साथ चीज़ें करना चाहते थे जो हमेशा से उनकी फैंटेसी रही। वो विंग के एक लेग को यहाँ पास में ही पड़े स्टूल पे रखवा देते हैं और इसी पोजीशन में विंग बहुत वेट था, जिसकी वजह से उन्हें लीव की ज़रूरत भी नहीं थी। वो धीरे धीरे विंग के अंदर खुद को समाना शुरू करते हैं। पहले तो विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि ये उसके लिए पेनफुल था। फिर वो पेन एकदम मॉर्निंग और प्लेजर में बदलने लगता है। उसकी आंखें अब लस्ट में आ रही थी और अब उसके मुंह से जेवजुन के लिए अल्फा, माय हस्बैंड, जांगफू ये शब्द निकलने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर विंग अब अपना कंट्रोल खो रहा था। वो उन्हें जांगफू यानी कि हस्बैंड कह रहा था, जिसे सुनने के लिए शायद यहाँ पर वो कब से तरस गए थे। वो विंग को पास में ही पड़े अपने रिबन से उसके हाथों को पीछे से बांध देते हैं और विंग की नेक पे बाइट करने लगते हैं। वो विंग की नेक पे यहाँ पर जो ओमेगा जगह थी उधर बाइट कर देते हैं ज़ोर से, जिससे सबको पता चल जाए अब विंग उनका है और वो विंग को मार्क कर देते हैं। यहाँ पर वो धीरे धीरे विंग के साथ रोमांस करने लगते हैं। इसी पोजीशन में विंग के हाथ बंधे हुए थे, पर विंग की मॉर्निंग वो अपनी चरम हीट पे था, जहाँ पे एक ओमेगा सिर्फ प्लेजर जानता है, रोमांस नहीं। वो अब प्लेजर चाहता था और जिसकी वजह से जेवजुन काफ़ी देर तक सेम पोज में उसके साथ ये सब करते हैं और फिर विंग के हाथों को खोल दिया जाता है। उसके बाद जेवजुन विंग से अलग होते हैं और विंग को गोद में उठाकर बेड पे रख देते हैं। धीरे से वो विंग के पैरों को अपने कंधों पे रखते हैं और उसके बाद वो विंग के साथ एक दूसरे के फेस में फेस रखकर वो रोमांस करना शुरू करते हैं। इस वक्त भी वो विंग के सबसे गहरे अंगों को टच कर रहे थे अपने बॉडी पार्ट से, लेकिन विंग की मॉर्निंग ख़त्म नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू जो कि खुशी के थे और उसकी आंखें, उसके लिप्स काँप रहे थे और जेवजुन को किस के लिए पुकार रहे थे। जेवजुन उसे किस करते हैं, बहुत देर तक एक हॉट किस उनकी चलती है, लेकिन उसके बाद जेवजुन भी यहाँ पर विंग के अंदर खुद को रिलीज़ कर देते हैं। वो जानते थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो विंग प्रेग्नेंट हो सकता है, पर अब वो उनकी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उन्हें भी ड्रग दिया गया था। उनकी रट को यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया था और अब जेवजुन खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो विंग की बॉडी पर ऐसे ही लेट जाते हैं और ख़ुद को विंग से जब अलग करने लगते हैं तो विंग उन्हें करने नहीं देता। वो खुद को विंग से अलग नहीं कर पाते।
और थोड़ी देर ऐसे ही लेटने के बाद विंग उनसे फिर से डिमांड करने लगता है रोमांस की। और जेवजन विंग को मना नहीं कर सकते क्योंकि विंग तो उनका प्यार है ना। तो जेवजन यहाँ पर ना जाने 2 से 3 राउंड परफॉर्म करते हैं। यहाँ जेवजन के दरवाजे पे मिंग्याओ आता है और उनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा होता है और बार बार जेवजन की आवाज़ लगा रहा होता है। यहाँ पर मिंग्याओ को कुछ भी नहीं पता चलता, मिंग्याओ को आवाज़ भी नहीं आती साइलेंसिंग चार्म जो लगा था। लेकिन मिंग्याओ बहुत ढीठ इंसान था, वो जैसे ना तैसे कर कर जानना चाहता था कि आखिर इतनी ज़्यादा रट में भी उसकी खुशबू क्यों नहीं आ रही जेवजन को। वो जानबूझकर आसपास की खिड़कियां ढूंढने लगता है और वो आसपास की खिड़की से जैसे तैसे कर कर अंदर झांकने लगता है। और जब वो अंदर झांकता है वो देखता है कि जेवजन और विंग कितने ज़्यादा रोमांटिक तरीके से अपने आप को एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं। ये देखने के बाद, संभोग मतलब रोमांस, तो यानी ये देखने के बाद वो हक्का बक्का हो जाता है जिस रट को जगाने के लिए और जेवजन के साथ रात बिताने के लिए उसने तैयारी की थी। ये तो उल्टा ही हो गया, जेवजन ने विंग के साथ रात बिता दी और वो देख सकता था कि जेवजन और विंग ने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया है। यहाँ पर मिंग्याओ बहुत रोता है उस दिन, जेवजन के ही रूम के बाहर वो बहुत ज़्यादा रोता है। और उसके बाद अपने क्वार्टर में जाता है। वो अपने क्वार्टर में जाकर कहता है, विभूषण तुमने मुझसे मेरी खुशी छीन ली, तुमने मुझसे मेरे जेवजन छीन लिए, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर जेवजन और विंग जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर लीन ही थे, यहाँ पर जो हमारा लवांगची होता है ना, वो सही टाउन का सारा मामला निपटा कर घर आ जाता है। घर आकर पहले वो जेंशियल हाउस में जाता है पर उसे विंग कहीं नहीं मिलता। उसके बाद वो अपने जिंगशी आ जाता है, लेकिन जिंगशी में भी वो काम करने लगता है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर वो अब उसका काम में दिल ही नहीं लग रहा था, उसे बार बार लग रहा था कि विंग कहाँ है। फिर उसे लगता है कहीं वो जंगछा के पास तो नहीं गया। तो लवांगची यहाँ पर जंगछा के पास जाता है। जंगछा के पास वो जब भी जाता है और बात करता है तो पता चलता है कि जंगछा वहाँ है ही नहीं, बल्कि वो अपनी शिजे के साथ बैठा हुआ काम कर रहा है। तो यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो वो हार कर यहाँ पर जेवजन के रूम में जाता है। वो जेवजन के रूम में दरवाज़ा बजाता रहता है पर कोई आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ लवांगची का दिल बैठ जाता है। वो भी मिंग्याओ की तरह सारी कोशिश करता है, उसे लगता है शायद उसके ब्रदर को कुछ हो गया है। और यहाँ पर वो अपने ब्रदर्स के रूम को ज़ोर से पीटता है, पर जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अचानक से खिड़की के पास जाता है। और जैसे ही वो खिड़की का पर्दा खोलता है वो देखता है कि जेवजन और विंग एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद लंजा टूट जाता है। लंजा की आंखों से आंसू बहते हैं क्योंकि वो भी विंग से बहुत प्यार करता था। और जब वो देखता है कि वो दोनों के दोनों बिना कपड़ों के हैं और एक दूसरे के साथ एक पैशनेट लव मेकिंग एक पूरा दिन, एक पूरी शाम बिता चुके हैं, तो यहाँ पर लंजा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर पड़े हुए विंग के कपड़ों को भी देखता है जो कि फर्श पे इस तरह से बिखरे हुए थे जैसे मानो कोई बहुत ज़्यादा कि कोई वाइल्ड होता है ना रोमांस करने के लिए, पैशनेट होता है, तो अपने कपड़ों को इसी तरह से गिरा देता है। यहाँ पर लंजा जो था वो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो इसी कंडीशन में बिचन को ज़ोर से पकड़ता है और अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है जैसे विंग ने और उसके ब्रदर ने उसे धोखा दे दिया। और यहाँ पर जैसे ही वो अपने जिंगशी में आता है, लंजा यहाँ बड़े ही आराम से अपनी सीट पे आकर बैठता है। वो अपने गुस्से को कहीं ना कहीं रोक रहा था, लेकिन गुस्से में आकर लंजा एक वास्क को तोड़ देता है। जैसे ही वो वास्क को तोड़ देता है वो बहुत चिल्लाकर रोता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है उसने गलत किया। वो वास्क को उठाता है, लेकिन तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं था। वो वास्क के टूटे हिस्से को ज़ोर से अपनी हथेलियों में जकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून बहने लगता है और वो रोने लगता है। वो कहता है कि विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ब्रदर को प्यार करते हो, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? यहाँ पर लंजा बहुत टूटा हुआ था, बहुत रोता है और उसके बाद वो उस कांच को भी वहीं छोड़कर अपने बिस्तर पे चला जाता है। लंजा के हाथ से अभी भी खून बह रहा था और वो उसी तरह से वहाँ पर अपने बिस्तर पे लेटा रहता है। यहाँ पर गुस्से में लंजा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो अपनी फ़र्स्ट एड नहीं करता, टूटी हुई कांच को भी नहीं उठाता और उसका खून भी ठप ठप होते हुए सारी जगह लग जाता है। देखेंगे गाइस अगले एपिसोड में कि लंजा के साथ क्या होगा।
कहीं वो इस सदमे में आकर कुछ उल्टा तो नहीं कर बैठेगा और मेंग्याओ क्या स्कीमें दौड़ाएगा विंग और शिचन के अगेंस्ट। देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, उसे भी ज़रूर देखिएगा। मैंने नई मंगा डाल दी है और सून उसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगी, जिसे मैंने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।